कोयल के कर्ज की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी एक बड़ी ही रहस्यमयी कहानी है कि कर्ज लेकर भाग जाने वालों के साथ में अक्सर करके ऐसा ही होता है और कर्ज लेकर भागने वाले लोग भी ठीक उल्लू की तरह हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कोयल के कर्ज की कहानी। किस तरह से एक कौवा ने कह करके कोयल से उल्लू को कर्ज दिलवाया। तो दोस्तों, बने रहें अंत तक इस वीडियो में। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, हो सके अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी राय अवश्य ही रखा करें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कोयल के कर्ज की कहानी। ये बहुत समय पहले की बात है। ये कौवा और एक कोयल एक जगह पर रहा करते थे। बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे के दुख और सुख में साथ निभाया करते थे। कौए का एक दोस्त और था, उल्लू। जिस प्रकार कौवा और कोयल में गहरी दोस्ती थी, ठीक उसी प्रकार कौए और उल्लू में गहरी दोस्ती थी। कौवा अपने दोनों दोस्तों से 4-5 दिन के अंतर ही अंदर मिल लिया करता था। कभी कोयल के पास जाता था तो कभी उस उल्लू के पास आ जाया करता था। वो कौवा उल्लू और कोयल से दोनों से बड़ी गहरी दोस्ती बनाए रखे था। उनकी राजी खुशी पूरी तरह जान लेता था। एक दिन कौवा अपनी दिनचर्या से समय निकाल करके अपने दोस्त उल्लू की राजी खुशी पूछने के लिए उल्लू के पास गया। दोनों दोस्त मिले और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। कौवा बोला, बताओ दोस्त, सब ठीक तो हैं? तो उल्लू कुछ धीमे स्वर से बोला, दोस्त सब ठीक हैं। कौवा बोला, उल्लू की बात सुनकर क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? मुझे बताओ, मैं कुछ सहायता अवश्य ही करूंगा। तुम्हें यदि कोई कष्ट है, यदि कोई पीड़ा है, आखिरकार मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त के नाते आप मुझे बता सकते हो। तो उल्लू बोला, नहीं दोस्त, इस परेशानी का समाधान तो मुझे ही करना पड़ेगा। तब कौवा बोला, कैसी बातें करते हो मित्र? जब मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो हम मित्र ही किस काम के? कौवा के बार बार आग्रह करने पर, कहने पर उल्लू बोला, मित्र मैं कुछ दिनों से संकट में चल रहा हूँ। काम धंधा कुछ है नहीं और बच्चों को खिलाने के लिए भी घर में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसे कर्ज में दिलवा दो, जिससे मैं अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था कर सकूं। पैसों का नाम सुनकर कौवा कुछ सोच में पड़ गया। कौए को देखकर उल्लू बोला, क्या हुआ दोस्त? तो कौवा बोला, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं दोस्त, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी एक दोस्त है, मित्र है कोयल। मैं कोयल से कहकर के तुम्हें पैसा अवश्य ही दिलवा दूंगा। उल्लू बोला, ठीक है, हमें तो बस पैसे मिल जाए। कहते हैं अंधे को 2 आंखें मिल जाएं, और क्या जरूरत? तो जवाब दिया, ठीक है, कोयल से पूछ ही लो। उल्लू बोला, कोयल से पूछ लो। कौवा कोयल के पास पहुंचा। राजी खुशी पूछने के बाद कौवा कोयल से पूछता है, कोयल, तुम्हारी तरह मेरा एक मित्र और है, उल्लू। कुछ पैसों की जरूरत है उसे। अगर तुम कर्ज में उसे कुछ पैसे दे दो तो उसके बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। कौए की सारी बातें सुन करके बाद में कोयल बोली, ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे पैसे लौटाएगा कौन? इस पर कौवा बोला, पैसे वापस करने की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर मेरा दोस्त उल्लू पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। कोयल बोली, ठीक है, पैसे मैं उल्लू से नहीं तुमसे ही लूंगी, और 6 महीने बाद मेरे पैसे लौटा देना। यह कहकर कोयल ने
कौए को पैसे दे दिए। कौआ पैसे लेकर के उल्लू के पास गया और बोला, मित्र पैसे तो मिल गए हैं और 6 महीने का समय दिया है, कैसे भी करके 6 महीने बाद पैसों को वापस लौटाना होगा। उल्लू बोला, ठीक है दोस्त, 6 महीने हैं, जब तक मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लूँगा और कोयल के पैसों को जुगाड़ कर लूँगा और धीरे धीरे उनके पैसे जरूर वापस लौटा दूंगा। दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे समय बीता चला गया और एक दिन कोयल के दिए गए पैसों की जो अवधि थी, समय था, वो पूरा हो गया। उधर कौआ और उल्लू को पता ही नहीं चला कि वो 6 महीना कैसे और कब बीत गए। अपने दोनों दोस्तों से उसी तरह मिलता रहा, उनकी राजी खुशी पूछता रहा। जब 6 महीना पूरे हो गए और उससे भी ऊपर कुछ दिन हो गए, 10-15 दिन और ज़्यादा बीत गए, तब कोयल ने कौए को पैसे की याद दिलाई। पैसों का नाम सुनकर कौए को सब कुछ याद आ गया और वह भागा भागा उल्लू के पास गया और राजी खुशी पूछने के बाद कौए ने कोयल के पैसे की बात कही। पैसों की बात सुनकर के वो उल्लू बोला, मित्र पैसों का तो अभी कोई इंतजाम है नहीं, उस कोयल से कहना कुछ दिनों का समय हमें और दे दें, हम उनके एक एक पाई वापस लौटा देंगे। कोयल के पास में जाकर के कौए ने कहा तो कोयल ने 15 दिन का समय और दे दिया। 15 दिन बीतने के बाद कोयल ने फिर पैसों की बात कही। कौआ उल्लू के पास गया और पैसे वापस करने की बात यानी उस उल्लू से कही तो उल्लू ने फिर से समय मांगा। ऐसे करते करते उसे 4 माह बीत गए, 4 महीने निकल गए। उधर कोयल का सब्र टूटता चला गया। कोयल घबराने लगी, शायद मेरे पैसों की बेईमानी न हो जाए। एक दिन कोयल ने क्रोधित होकर के कठोर स्वर में कौए से बोली, मुझे मेरे पैसे आज ही वापस चाहिए और आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती समाप्त। ऐसे कठोर वचन सुनकर कौआ बहुत दुखी हुआ और बोला, कोयल 8 दिन का समय और दे दो। कोयल बोली, चल ठीक है, 8 दिन का समय मैं और देती हूँ। तो दोस्तों कौआ वहाँ से चल कर के उस उल्लू के ठिकाने पर पहुँचा, लेकिन इस बार कौए को उल्लू नहीं मिला। कौआ अगले दिन फिर से उल्लू के ठिकाने पर गया। उल्लू अगले दिन भी वहाँ नहीं मिला। कौआ लगातार 7-8 दिन तक उल्लू के उस ठिकाने पर पहुंचा, चक्कर लगाता रहा, लेकिन चक्कर लगाते लगाते वो थक चुका था। उसे कौए को उल्लू उस घर पर दिखाई ही नहीं दिया। अगले दिन यानी 8वें-9वें दिन कौआ कोयल के पास आया और कौए को देखते ही कोयल बोली, ला मेरे पैसे। कौआ शर्म से अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं उठा सका और गर्दन को झुकाए ही बोला, कोयल उल्लू अब तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ जाकर के छुप गया। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पैसे, मेरी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जो मैं तुम्हारा कर्ज खुद दे सकूं, खुद चुका सकूं। अब तुम मुझे मारो या छोड़ो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ। कौए की बात सुनकर कोयल कुछ सोचने लगी और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी, कौए कर्ज तो मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तो दोस्तों कोयल ने अपने अंडे कौए के घोंसले में रख दिए और उन अंडों से निकले हुए बच्चों को कौआ दाना पानी खिलाने लगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोयल के बच्चों को कौआ ही दाना पानी खिलाता है। यानी कहते हैं कि कोयल के सुत कागा ने पाले, हितकर कंठ लगाए। तो बात सत्य है, यानी उस कोयल का कर्ज है उस कौआ के ऊपर, तो वही कर्ज चुकाने के लिए वो कोयल के बच्चों को पाल पोसता है। इस तरह कोयल अपना कर्ज कौए से वसूल रही है। जुलाई से सितंबर के बीच गांव देहात में कौआ कोयल के बच्चों को दाना खिलाता हुआ दिखाई देगा। उधर उल्लू कौए की रोज
टोका टोकी से तंग आ गया था। उसने दिन के उजाले में अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और साथ ही उसने अपना ठिकाना भी दूसरी जगह कर लिया था, यानी अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पहुंच गया था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उल्लू अब रात के समय पर बाहर निकलता था। दोस्तों, रात के समय कौवा जल्दी ही अपने ठिकाने पर चला जाता है और इस प्रकार उल्लू ने कौवे से अपना पीछा छुड़ा लिया, यानी उल्लू ने कौवे से ऐसे पीछा छुड़ा लिया। तब से लेकर अब तक अगर कहीं कारणों से उल्लू दिन में दिखाई भी दे जाए तो कौवे उल्लू को निकलने नहीं देता है और उसके कर्ज वसूलने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। दोस्तों, ये बात सत्य है। उल्लू इसीलिए दिन में निकलता नहीं है और यह दिखाई भी देता है तो उसके पीछे कौवा पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पीड़ादायक कहानी कि कोयल के कर्ज को किस तरह से उस कौवा ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर जब उस उल्लू को दिलवाया तो वो उल्लू जो था वो वहाँ से अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना बना लेता है। तो वो कर्ज की वसूली उस कौवे को करनी पड़ी थी। कोयल के बच्चों को खिलाता रहता था, उन्हें दाना पानी डालता रहता था। इस तरह से वो कर्ज कौवा कोयल का चुका रहा है। आज भी आपने देखा होगा, ये बात सत्य है। दोस्तों, कौवे जैसी हालत हो जाती है। जो भी लोग लेन देन के बीच में यदि बिचधरिया बन जाते हैं, बीच में पड़ जाते हैं, तो हमें बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई लेता देता है, यदि किसी साहूकार से किसी को कर्ज दिलवाना है तो अपनी जिम्मेदारी पर नहीं बल्कि उसका और उसका दोनों का आमना सामना करा करके आपस में कर्ज दिलाने की हामी भरवानी चाहिए, ना कि खुद जिम्मेदारी लेकर, भले ही कितने भी घनिष्ठ मित्र हों चाहे रिश्तेदार हों, क्योंकि पैसा के पीछे हर किसी से बिगड़ सकती है। पैसा हम दोस्तों में, रिश्तेदारों में दुश्मनी पैदा कर देता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई ज्ञान चर्चा के साथ।